नमस्कार, आप देख रहे हैं FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। अभी हैं सेक्टर 18A में और देखें ये तमाम लोगों की भीड़ है। ये भीड़ आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत पुराना जो किन्नर समाज का आश्रम था और आश्रम अभी भी है, लेकिन दिक्कत ये विवाद ये हो गया है कि दो व्यक्ति जो बचपन से यहाँ रहते थे, अरशद और सलमान, उन पे आरोप लग रहा है कि ये जो शेड आप देख रहे हैं, इस शेड पे उन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया है ये तरफ के। उसके बाद किन्नर समाज इकट्ठा होकर और तमाम आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो एकत्रित होकर कहीं ना कहीं इस जगह को खाली कराने के लिए बोला है। जहाँ आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी पहुँचा था मौके पे और तमाम देखिए किन्नर समाज जो है वो यहाँ पहुँचा हुआ है। किन्नर समाज के तमाम लोग हैं और जो आसपास के स्थानीय जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब देखना ही होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला निकलता है, क्या कुछ, क्योंकि देखिए तमाम किन्नर समाज की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किन्नर समाज आज एकजुट हुआ है और कहीं ना कहीं अपने आश्रम को बचाने के लिए, आश्रम में जो हो रहे अवैध कब्जे हैं उसे खाली करवाने के लिए, क्योंकि 4 साल से ये कब्जा किया जा रहा है और तमाम जो किन्नर समाज है वो बिल्कुल, तो किन्नर समाज कहीं ना कहीं अपनी बात को मजबूत इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो ज़मीन है ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी पुरानी ज़मीन है और उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। वो कहीं ना कहीं उसको लेकर किन्नर समाज बार बार कहता रहा कि इस ज़मीन को खाली कर दो, लेकिन जो अरशद और सलमान ये कहीं ना कहीं इस ज़मीन को खाली करने से मना करते रहे। और आज क्या हुआ आपको बता दें कि आज जान से मारने की धमकी दी गई है किन्नर समाज को। जी नमस्ते, मैं यावी दीक्षित। यहाँ पे हमारे कब्रिस्तान पे लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। कल रात को हमारा एक किन्नर ख़त्म हुआ, कल रात को वो एक्सपायर हुई। ये हमारा कब्रिस्तान है, उन्होंने यहाँ पे मट्टी नहीं लगने दी। मट्टी हम लोगों का मौत में मुँह है, वो मट्टी लेके हमें 4 घंटे दूर कहीं सहारनपुर की तरफ हमें मट्टी लेके जाना पड़ा। हाँ, सहारनपुर की तरफ। इन्होंने हमें इतना परेशान कर, हाँ, क्योंकि आपको पता है ना किन्नरों की शव यात्रा कैसी होती है, रातों रात निकाली जाती है। इन्होंने तो पूरा धमकी दे दे के लाश को इन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया, इतना इन्होंने परेशान करा। अभी प्रशासन साथ में है, देखो हम तो यही चाहते हैं बस ये यहाँ से खाली करें। उनके पुलिस प्रशासन मौके पहुंची थी और साथ दे रही है पुलिस प्रशासन, यहाँ के नेता लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, जो हकीकत बात है। पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ दे रही है। हम तो ये चाहते हैं बस ये हमारा खाली करें, खाली करें। हमने तो किसी गरीब के बच्चे को आश्वासन दिया था, उनकी माँ को, ये थोड़ा ना बोला था कि तुम, मगर माँ के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो तो नालायक निकले। कहते हैं ना कि कई बार दूध पिलाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे नहीं थे, तो आस्तीन के सांप निकले, आस्तीन के सांप निकले। ये तो देखते कि मौत के मुंह में हम लोग इन्होंने कैसा बखेड़ा बिखेर दिया। इतने किन्नर हम लोग, सुनो हम किन्नर है, मेरा भी अंत यहीं पे, मैं यहाँ फरीदाबाद की किन्नर हूँ, यहाँ भी मेरा भी अंत यहीं पे। कल के दिन मुझे यहीं पे आना है, मैं भी आऊँगी। मेरे जितने भी 1000 किन्नर है फरीदाबाद शहर के, सब यहीं पे आएंगे। हमारा अंत तो ये देखो, मेरी पीढ़ियां सो रही हैं यहाँ से, कितनी पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां आज का नहीं है हमारा, 7 पीढ़ियों का, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, 7 पीढ़ियों की जगह है ये हमारी। उससे कब्जा करने की कैसे कर सकते हैं कब्जा, बताओ आप। गवर्नमेंट ने तो कोई हमें जमीन दी नहीं है, ये तो जमीन हमारी है। इस पे तो हमने शुरू से, हमारे बुजुर्ग कोई भी खत्म होता है यहाँ पे आते हैं। अभी 4 साल पहले हमारी अम्मा जी, शांति अम्मा फरीदाबाद की, ओल्ड फरीदाबाद की, वो खत्म हुई थी। बच्चा उन्हें जानता है, तो उन्हें भी यहीं पे लेके आया गया, उन्हें भी हम यहीं पे लेके आए। तो देखो हमारा तो यही कहना है, हमारी जगह खाली करो। हमें ना कोई लड़ाई करनी है, ना कोई झगड़ा करना है, इज्जत के साथ हमारी जगह खाली करो, यही मांगे हमारे तो पुलिस प्रशासन से, खाली करा दे। तमाम किन्नर समाज आज एकत्रित हुआ है और उनका मेन उद्देश्य है कि इस ज़मीन जो है, इस कब्जे पे जो दूसरा पक्ष है उसे कहीं ना कहीं खाली कराने के बाद, ये सामान आप देख सकते हैं, ये तमाम सामान जो है अरशद और सलमान द्वारा यहाँ पे कब्जा किया गया है, वो जिस तरह से कहा जा रहा है। और पुलिस भी आई थी, पुलिस और स्थानीय लोगों की जो भीड़ है वो आपको दिखाएंगे। और उन्होंने माना कि हाँ ये गलती है, उन्हें यहाँ रहने के लिए दिया गया था और वो आखिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना पैर पसारने लगे और यहाँ आकर कब्जा करने के प्रयास किए। तमाम लोग यहाँ पे हैं और क्या आप अभी कुछ निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं जी? देखो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी तो कह रहा है खाली करेंगे, समाज तो इतना आ गया। हाँ वो खाली करेंगे, हमें जगह बताओ, हम कहाँ जगह बताएंगे? जगह आपको ही बताना। हाँ हमें जगह बताना पड़ेगा कि वहाँ बिठाए, हम कहाँ जाए। तो इतना दिन से रह रहे, 30 साल से हो गए, कितने
अम्मा से बात जी अम्मा जी, कोई नहीं, देखिए बुजुर्ग बातचीत कर लेते हैं। की 5 चल रही है जी। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे ये जो कब्जादारी हैं उनके लिए क्या कहोगे? ये कब्जाकारी तो खाली करना पड़ेगा इन्हें, खाली करना पड़ेगा, इनको खाली करना दिखा देते पड़ेगा। हैं। हाँ, इनको खाली करना पड़ेगा बेटा। हमारी 7 पीढ़ी की जगह है ये। हम 7 पीढ़ी से हमारी ये समाधि बनती है। अच्छा। हमारी 5 साल पहले समाधि हमारी एक बुजुर्ग गुजरी है, उनकी समाधि बनी हुई है। हमारी पीढ़ी जो है 7 पीढ़ी गुजर गई और 7 तुम्हारा कुछ मालिक अच्छा। 100 दिन पूरे होंगे ये तुम आ जाओ। मैं भी यहीं आऊंगी। मतलब ये जमीन रजिस्टर्ड होगी तेरे नाम पे भी? जीते जी हो जाती है यहाँ तुम पे, जीते रहो। अच्छा, जीते जी। जीते जी ले भाई। मरने के बाद भी हमारे अच्छा, अम्मा नाम क्या है? गुरु ने भी नाम हाथ जोड़ जोड़ कर समझाया इनका। काजल है। इनकी भी नाम रख रहे हैं। काजल है। ये देख भाई, गुरु माँ काजल है तो भाई। और ये देखिए बहन जी सारे, ये देखिए भाई है राखी बहन जी है। ये तमाम मैं तो ये समाज चाहती के लोग भी यहाँ हूँ, जो पे ये हैं मेरे और बुड्ढे बुड्ढे हिजड़े, देखो आज के टाइम पे औलाद अपनी, आजकल माँ बाप को औलाद नहीं समझ रही। हम किन्नर समाज इतने बुड्ढे हिजड़े को लेके चल रहे हैं, क्यों? कि इनका वंश चलाना है, हमें इनका नाम चलाना है। जो इन्होंने करा है जिंदगी में वैसे ही अपना नाम कमाना है। जैसे शांति अम्मा ने, शांति अम्मा का ये खड़ा हुआ, इनकी मैं खड़ी हुई। ये शांति अम्मा के जाए आज ये हमारी आधी प्रॉपर्टी पे हक जता रहा है, ये कल सारे पे हमें नहीं घुसने देगा। प्रॉपर्टी तुम्हारी है ये हैं? आज ये आधी पे तो लग रहा दान दे दिया आधी पे कब्जा कर रहा है, ये सारे पे कब्जा करेगा। सबको सब हम कैसे छोड़ दें? हमने इसको हाथ जोड़ के भी कह दिया। रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं, लेकिन ये समाज के मैं कह रहा हूँ इसमें हाय मत लो भाई। ये हाय नहीं लेनी चाहिए। हमारी हाय दुआएं खाली तो नहीं समझो कि भगवान की दुआ होती है। बाबू, आप लोगों की वजह से हमें टाइम लग रहा है। आपकी तो हाय लेना भी नहीं चाहिए किसी को। बस बाबू, हम तो किसी को सताते नहीं। आप लोगों के बच्चे जीते रहे, आप ही लोगों से हमारा गुजारा है। हमारी माँ बाप कोई नहीं, आप ही सब हमारे माँ बाप है। आप ही लोगों से हमारा जरिया है। हमारा कोई नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं। आप ही लोग खेती बाड़ी हो, आप ही से हमारा सब जरिया कह रहे हैं जाएगा, जिजवान भी कह रहा है, पुलिस बस ने तुम भी कह दिया, मेरे जीते लो मीडिया ने भी कह बाबू। दिया, प्रशासन ने भी कह दिया, खाली करके जा रहे हैं। जब तक पुलिस प्रशासन को जब तक पता नहीं था, जब शहर के लोग इकट्ठे हो गए तो एसएचओ साहब ने कहा इसको चुपचाप खाली कर दे भाई। तुम्हारी कितने दिन का टाइम दे दिया इसको? भाई ये तो टाइम मांग रहे हैं, लेकिन ये किन्नर समाज एक साल से ये टाइम ही देता आ रहे थे खाली करने। हमने जो सुना है 1 साल से टाइम देता आ रहे थे, ये 1 साल से ये इनको जो है ना हाँ बहकाते आ रहे थे। अब ये टाइम नहीं हाँ शर से ऊपर हो गया, अब नहीं टाइम दे सकते, आज ही खाली चाहिए। बस जब तक खाली नहीं होगा हम जाएंगे नहीं यहाँ लग से। रहे हैं तो आज ही खाली कराएंगे, आप भी खाली कराएंगे। आज ही जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है, खाली होकर मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत का सामान तो निकाल। ये स्थानीय लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में हैं और साहब कह रहे हैं कि किन्नर समाज को वो जमीन ये उन्हीं का है, उन्हीं की रहेगी और खाली करनी पड़ेगी। ये जमीन कहीं ना कहीं किसी हालत रहेगी, किसी हाल में खाली। साहिल नंबरदार भाई, ये साहिल नंबरदार, ये देखिए समाज के साथ खड़े हैं कत्ती। ये किसी धर्म के साथ नहीं, ये समाज के साथ खड़े हैं। तो भाई ये गलत कर रहा है कि अच्छा कर रहा है? भाई देखिए गलत काम है, इनको चुपचाप अपने प्यार से खाली कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। जो समाज से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। जब समाज ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारी ये जगह है ही नहीं, तो फिर इसमें क्यों रह रहे हो तुम? उनकी बहनें भी ये बोल रही हैं कि भाई तो उनकी जो खास बहन है वो बोल रही है भाई सगी बहनें ये बोल रही है लालच छोड़ दो और इसको खाली कर दो तुम। और कोई बात नहीं, इतना हो गया, इसे टाइम ले लो। लेकिन देखो ऐसा किन्नर समाज टाइम देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो समाज टाइम नहीं देगा। वो आज ही इसको खाली करवाएगा, क्योंकि उनको अब ये बता रहे हैं कि अपना हवन करना है। जब तक इनको इनका मेल चलता था अब तो चल दिया, लेकिन अब ये बहुत समय से रह रहे थे, लेकिन अब जब जहाँ बोलते हैं खड़े करने लग गए आपस में, तो अब साथ में नहीं रह सकते। साथ देना था दे लिया इनने। जी बिल्कुल। खराब हुआ तो व्यवहार खराब हो, सब कुछ खराब हो गया। आँख टेढ़ी कर ली इनने। बिल्कुल टेढ़ी कर ली जी, बिल्कुल टेढ़ी कर ली। लालच भाई, पर लेकिन यार ये जो है जिसको चाबी दी थी शांति अम्मा ने, वो बेचारे इज्जत से चाबी दे करके चले गए चांद नाम के, लेकिन इनकी नियत में खोट दिख रहा है सरासर। देखिए ये समाज के वो लोग हैं ये समाज के वो लोग हैं जिनके सामने ये सब काम हुआ है। जो शांति अम्मा थी वो चाबी देके चली गई और इनकी उन्होंने चाबी दे दी। यहाँ पर रहो अपने देख बिल्कुल बिल्कुल। ये सब इन सब लोगों के साथ में तभी सब सारा समाज साथ खड़ा हुआ है कि आप देख रहे हो पूरे उस पे जो है ना, कहीं जो है गोदाम बना रखा है, कहीं कुछ कर रखा है, कहीं कुछ देख रहे हो। अभी तक तो यही था कि ये भाई ये इस पे रह रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये भी हमारा है, इसको भी खाली करो। हाँ
समाधि नहीं बनने दी, बताओ इससे ज्यादा और बदमाशी क्या होगी। मतलब धीरे धीरे पूरे आज भी एक्सपायर हो गए, हमें यहाँ पे समाधि मजबूरी के लिए आए में थे, तभी एक- बवाल हुआ। एक कपूरी नाम के जो है किन्नर, वो बेचारा गुजर गया था, तो यहाँ इनको दफनाने नहीं दिया उसको, बल्कि मजबूरी में उसके गांव भेजना पड़ा। बता रहे सहारनपुर भेजे। हाँ 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 हाँ। तो देखिए किस तरह से तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किन्नर समाज कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को ही खाली कराने के लिए विवश नज़र आ रहा है और तमाम समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। किन्नर समाज के लोग भी एकत्रित हैं और बताया जा रहा है कि दो लोगों पे जो कि अरशद और सलमान पे आरोप लग रहे हैं कि ये जो शेड है ये उन्होंने कब्जा कर रखा है और इसे खाली कराना, तुरंत खाली कराने की बात कही जा रही है। लोगों की जो भीड़ है आप देख सकते हैं। अभी देखना होगा कि आखिर ये मामला कब सुलटेगा और क्या कुछ निष्कर्ष, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस प्रशासन ने भी एसएचओ ने साफ कहा है कि खाली करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये खाली किया जाएगा, क्या कुछ, क्योंकि दूसरा पक्ष का जो बातें निकल कर रही है वो कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ समय दो, उसके बाद ही खाली करेंगे। तो देखते हैं, बने हमारे साथ। नमस्कार।